कनाडा को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। कनाडा और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहे मार्क कार्नी जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में पद छोड़ दिया था। कार्नी को लिबरल पार्टी का नया नेता चुना गया है। कार्नी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनका राजनीति में कोई भी अनुभव नहीं है। हालांकि इकोनॉमी की दुनिया में उनका शानदार करियर रहा है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर बनाई उनकी पहचान ने ही उनको लिबरल पार्टी का नेता बनने में मदद की है। आने वाले दिनों में पीएम पद की वो शपथ लेने वाले हैं। लिबरल पार्टी के चुनाव में करीब 1,52,000 सदस्य मतदान में शामिल हुए। इनमें से 86% वोट कार्नी को मिले। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रही। ट्रूडो की तरफ से लिबरल पार्टी के नेता का पद छोड़ जाने के कारण ये चुनाव सत्तारूढ़ दल को करना पड़ा। खास बात यह है कि इसके साथ ही कनाडा से 9 साल का ट्रूडो राज खत्म होने जा रहा है। राजनीतिक रूप से नौसिखिए माने जाने वाले कार्नी का कहना है कि पार्टी को फिर से तैयार करने और अमेरिका के साथ जारी चर्चा के लिए वो सबसे उपयुक्त है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पर ऊंचे टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर पड़ सकता है। आइए ऐसे में जानते हैं कि मार्क कार्नी है कौन। पूर्व सेंट्रल बैंक गवर्नर कार्नी का जन्म साल 1965 में फोर्ट स्मिथ में हुआ था। मार्क कार्नी 59 साल के हैं। वो कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के फोर्ट स्मिथ में पैदा हुए थे। एडमंटन में पढ़े बड़े कार्नी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से मास्टर डिग्री और फिर 1995 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपलब्धि हासिल की। कार्नी ने पढ़ाई के दिनों में आइस हॉकी भी खेली है। मार्क कार्नी ने लंबे समय तक दुनिया के बड़े बैंकों में काम किया है। साल 2008 में कार्नी को बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहते हुए उनको दुनिया भर में पहचान मिली। 2008 के वित्तीय संकट से कनाडा को उबारने में कार्नी की अहम भूमिका रही। साल 2010 में उन्हें टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में चुना। अगले ही साल 2011 में रीडर्स डाइजेस्ट कनाडा ने उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड कैनेडियन के खिताब से नवाजा और 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर चुना। साल 2013 में कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का पदभार संभालने के लिए यूके आए। वो 300 साल के इतिहास में संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक बने। उन्होंने 2020 तक इस पद पर काम किया। 2020 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु कार्यवाही और वित्त के लिए विशेष दूत के रूप में काम करना शुरू किया। कार्नी गोल्डमैन सैक्स में भी काम कर चुके हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने दूसरे सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मार्क कार्नी ने 1994 में ब्रिटेन की डायना फॉक्स से शादी की। विकासशील देशों में विशेषज्ञता रखने वाली ब्रिटिश अर्थशास्त्री फॉक्स और कार्नी की मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। फॉक्स के पास यूके और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। पिछले कुछ सालों से वो अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काम कर रही हैं। इस जोड़े के 4 बच्चे हैं। फॉक्स और कार्नी के चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा पीएम के तौर पर कार्नी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा। महामारी के बाद कनाडा की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी समस्याएं हैं। कनाडा को लेकर अमेरिका के सख्त रुख से निपटना भी उनकी चुनौती है। अमेरिका से व्यापार युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे कनाडा के लिए कार्नी को पीएम बनाना और भी खास हो जाता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।